बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कल हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर किया भी है। उसमें हमने पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरेटिकल बताए थे। आज डिग्रामेटिकल इसकी एक्सप्लेनेशन है। ईटा में कहाँ कहाँ से इस पे एमसीक्यूज आ सकते उसकी डिस्कशन है। तो पहले बेटा अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मोर कम्प्लेक्स है देन मेल, more complex than male, because a female not only produce female gamete but it also nourish a young ones up to 9 months. That's why it is a more complex. इस वजह से ये more complex होता है। ठीक है। अब बेटा अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहला पार्ट जो हम यहां से अगर स्टार्ट करें तो इसको बेटा कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। द एक्सटेंडेड पोर्शन इज नोन एज अ फंडस। और ये किसका पार्ट आता है? ये यूट्रस का है। ठीक है। ये रीजन जो है ये यूट्रस है। अब इनमें से ये वाला रीजन जो है बेटा इसको कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं बेटा? ओविडक्ट। इसका दूसरा नाम है बेटा फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। और इसका तीसरा नाम है यूटेराइन ट्यूब। ठीक है। ये तीन नाम लिए जाते हैं। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि फर्टिलाइजेशन अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन ए ऑप्शन ये दिया हो ओविडक्ट, बी ऑप्शन दिया हो फॉलोपियन ट्यूब, सी ऑप्शन दिया हो यूटेराइन ट्यूब, तो ऑल ऑफ दिस। अंडरस्टैंड? तो यहां पे क्या होगा बेटा? इसका मेन फंक्शन क्या है कि हेयर फर्टिलाइजेशन का। यहां पे क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। या फर्टिलाइजेशन। अब अगर इसमें दोबारा एमसीक्यूज आ जाए कि fertilization occur in oviduct, in which part of oviduct of female reproductive system? ओविडक्ट नाम दिया हो, ओविडक्ट में पार्ट पूछा जाए तो याद रखें फिर आपने लिखना होगा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, या दूसरा 1/3 पार्ट ऑफ ओविडक्ट, 1/3 पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है। 1/3 पार्ट ऑफ ओविडक्ट। इज इट क्लियर? अब बेटा इस रीजन ऑफ ओविडक्ट को कहते हैं फेम्ब्री। क्या कहते हैं? फेम्ब्री। ये ओरी से ओवा स्विप करता है, ओवा लेता है। ठीक है। और ये एम्पोला है। ठीक है। इस रीजन को बेटा कहते हैं, ये ग्रीन जो बना है इसको कहते हैं ओरी। एक ओरी ये है और एक ओरी ये है। दो ओरीज है फीमेल में। कितने ओरीज है? 2। अब इस ओरी में मौजूद होते हैं ओवेरियन फॉलिकल। क्या होते हैं बेटा? ओवेरियन फॉलिकल। इसकी इस तरह स्ट्रक्चर होती है। ये इसके अंदर और इसके इर्द गिर्द फोलिकुलर सेल होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? फोलिकुलर सेल। इसके अंदर क्या होता है? ओसाइट, या हम इसको कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है। अब यह सेकेंडरी ओसाइट यह रप्चर हो जाता है। इस ओवेरियन फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल यहां से यह ओवा रिलीज हो जाता है। जब रिलीज हो जाता है एमसीक्यूज में आता है कि इस ओरी से जब ओवा रिलीज होता है ओवेरियन फॉलिकल से और यहां पहुंचता है तो कौन से फॉर्म में होता है? मिच्योर होता है या सेकेंडरी ओसाइट होता है? तो ये पॉइंट याद रखें बेटा, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट।
अब बेटा देखें, सेकेंडरी ओसाइट और ये स्ट्रक्चर जब ओवा रिलीज करता है तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। ए से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, इसको फिर कहते हैं बेटा कार्पस लूटम। क्या कहते हैं बेटा? कार्पस लूटम, कार्पस लूटम। और ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है क्या? प्रोजेस्टेरोन, एक हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ये क्या? प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। यह कार्पस लूटम हो गया। ठीक। अब बेटा ये सेकेंडरी ओसाइट जब यहां पे आ जाता है, गौर से सुने, एमसीक्यूज है ये कि ये यहां पे कितना टाइम गुजारता है, स्पर्म का वेट करता है कितने टाइम तक? तो ये ओसाइट 1 डे वेट करता है स्पर्म का, या 24 आवर्स, या कितने? 24 आवर्स। ये कितने? 24 आवर्स। और इस फेनामिना को जब ओवा रिलीज होता है यहां से लेके यहां पे, इस फेनामिना को बेटा कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन पे 2 एमसीक्यूज है कि ओवा जब रिलीज होता है टुवर्ड्स द ओविडक्ट तो कौन से फॉर्म में होता है? सेकेंडरी ओसाइट में। दूसरा एमसीक्यूज, ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल 28 डेज होते हैं और ये कौन से डे पे रिलीज होता है? 14th डे पे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट टेक्स लेस देन 5 मिनट। कितना टाइम लेता है ओव्यूलेशन? लेस देन 5 मिनट्स। इस पूरे साइकिल को बेटा कहते हैं ओवेरियन साइकिल। क्या कहते हैं? ओवेरियन, जिसमें ये ग्राफियन फोलिकल कन्वर्ट होता है रप्चर फोलिकल में, और रप्चर फोलिकल फिर बन जाता है क्या? कार्पस लूटम। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओवेरियन फोलिकल इनटू ग्राफियन, ग्राफियन इनटू रप्चर, फिर रप्चर फोलिकल को क्या कहेंगे? कार्पस लूटम। क्या? कार्पस लूटम। अब बेटा अब इसमें मेन काम किसका होता है? कौन से सेक्स हार्मोन का होता है? नहीं सॉरी, LH, ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन इस ओवा को रिलीज करेगा। किससे? ओवेरियन फोलिकल से। जब इसकी तादाद बढ़ जाती है, ये रिलीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तब ओव्यूलेशन होती है। ओवा ओवेरियन फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल ये रप्चर होके ओवा रिलीज कर देता है। ये ओवा रिलीज होना प्रेगनेंसी के लिए फर्स्ट शर्त है। कोई फीमेल सेक्सुअली मैच्योर्ड है लेकिन ओवा रिलीज नहीं होता या नहीं आता, तो शी विल नेवर एवर बी कम प्रेग्नेंट। ठीक है? क्यों? क्योंकि ओवा की फर्टिलाइजेशन यहां पे होती है और ओवा यहां जाता टुवर्ड्स ओविडक्ट जाती नहीं है, तो इस वजह से। इज इट क्लियर? अब यहां पे ये बातें हुई। अब इस ओविडक्ट में बेटा फॉर एग्जांपल यहां पे ये ओवम है और इसके पीछे आ गया क्या? स्पर्म, और यहां पे फ्यूजन हुई, तो ये सेकेंडरी ओसाइट उसके बाद मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, अपने स्टेप्स कंप्लीट करता है। अब एमसीक्यूज आते, अगर स्पर्म ना आया तो क्या होगा? स्पर्म ना आया बेटा तो यही ओवम सेकेंडरी ओसाइट की सूरत में यहां पे आके ब्लीडिंग के लिहाज ये तो ब्लीडिंग में 3 to 5 डेज में ये बाहर रिलीज हो जाएगी, ये जाया हो जाएगी। ठीक है? अगर स्पर्म ना आया तो ये फर्टिलाइजेशन नॉट अकर। ठीक है? अब बेटा फॉर एग्जांपल स्पर्म आया और यहां पे फर्टिलाइज ओवम बना, तो इस ओविडक्ट में यहां पे सेल्स होते हैं, देखे ऐसे सेल, इसको कहते हैं सिलिएटेड सेल, सिलिएटेड सेल। और साथ में और सेल भी होते हैं जिसको कहते हैं नॉन सिलिएटेड सेल। 2 तरह के सेल है यहां पे। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? ये जाइगोट को या फर्टिलाइज ओवम को, और सिलिएटेड सेल बीटिंग करते हैं, सिलरी मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये जाइगोट देके ये जाइगोट देके ये जाइगोट ये रवाना हो जाता है कहां पे? ये आराम आराम से मूव होता है और यहां एंडोमेट्रियम में आके सेटल डाउन हो जाता है।
एंडोमेट्रियम में। इसकी मूवमेंट की वजह से ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट बना है, तो ये यहां पे पहुंच जाता है। इज इट क्लियर? अब बेटा यहां पे कभी कभी इसी जगह पे यूटेराइन ट्यूब में मसला आ जाता है। जाइगोट बना है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, यूट्रस की तरफ आ नहीं रहा, तो बेटा इस कंडीशन को यहीं पे ये सेटल डाउन हो गया, यहां पे प्रेगनेंसी बनी। फिर इस प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस प्रेगनेंसी को कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको कहते हैं जो यूट्रस के अलावा कहीं और पे सेटल डाउन हो जाए। फिर ये कुछ टाइम तक होता है, फिर मिसकैरेज के जरिए ये बच्चे जाया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना कैपेसिटी नहीं रखता कि ये जाइगोट को क्या करे, बर्दाश्त करे, वो तो बढ़ता जाता है, और इसमें तो ये एबिलिटी है यूट्रस में। ठीक है, ये हो गया किसकी बात? ओवेरियन साइकिल की और ओविडक्ट की, ये दो खत्म हो गए। अब बेटा आ जाए इस रीजन को, इस रीजन को। बेटा ये हमारे पास 3 लेयर है, किसके? यूट्रस के। ये यूट्रस में यहां पे लिखो, ये यूट्रस में यहां पे लिखो, देखो यूट्रस। बेटा यूट्रस को कहते हैं ओम, सिंपल अल्फाज में इसको कहते हैं बच्चादानी। ठीक है, अब ये ओम क्या है बेटा? ये यूट्रस क्या है? इसके 3 लेयर है। पहले तो इसकी लेयर देते हैं। सबसे पहले लेयर को क्या कहेंगे? पीरीमिट्रियम। क्या कहेंगे? पेरीमिट्रियम। आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहेंगे? पेरीमिट्रियम। सेकंड जो रेड कलर का बना है, रेड कलर का ये वाला, ये होगा मायोमिट्रियम। ये मस्कुलर लेयर होता है, मायोमिट्रियम। कौन सा लेयर? मायोमिट्रियम। क्या है ये? मायोमिट्रियम। और थर्ड लेयर जो है वो क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। अब ये वाला लेयर क्या है? ये बिल्कुल ये इनसाइड लेयर नहीं है, इसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। अब देखे बेटा, ये पीरीमिडियम तो आउटर, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और ये बेबी बर्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेबी बर्थ। इसकी वजह से बेबी इजीली आउट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, एंडोमेट्रियम में क्या होता है? इम्प्लांटेशन। क्या होता है बेटा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? व्हेन द फर्टिलाइज्ड zygote takes root in the endometrium of uterus, then it is known as इम्प्लांटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये यहां पे क्या करे बेटा? ये यहां पे रूट्स सेटल डाउन हो जाए, अटैच हो जाए, यहाँ पे प्लेसेंटा बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लेसेंटा। और ये यहाँ पे अटैच होता है, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। यो देखे, फॉर एग्जाम्पल ये बेबी यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, और इसके साथ यो। ठीक, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब यूट्रस के 3 पार्ट्स है। पार्ट्स भी यूट्रस के कितने हैं? 3 पार्ट्स। एक तो हो गया बेटा फंडस, जो हमने ऊपर लिखा। दूसरा है बॉडी, ये बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन है? सर्वेक्स। सर्वेक्स की डिफिनेशन ये है, द ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्वेक्स। द ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्वेक्स। जो ओपनिंग है इसको बेटा क्या कहते हैं? सर्वेक्स कहते हैं। ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्वेक्स। ये सर्वेक्स हो गया। और ये सर्वेक्स में ये बेसिकली एक प्लग, PLE, प्लग की मदद से बंद होता है, म्यूकस से बना हुआ प्लग होता है। ठीक है, आफ्टर मैरिज ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये म्यूकस। ठीक है, अब बेटा हमारे पास इस 3 पार्ट्स में से सर्वेक्स ओपनिंग हो गया। इस रीजन को बेटा कहते हैं, ये रीजन जो है ये ठीक है, इसको बेटा कहते हैं वजाइना।
also known as birth canal. Also known as birth canal. It is also known as copulatory organ. Copulatory organ. The organ through which copulation occur with male. ठीक है, और इसमें से एक तो बेबी बाहर आता है, दूसरा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी यहां से आता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। लेकिन इसके इनर लेयर में फीमेल यूरेथ्रा एम्बेडेड होता है। फीमेल यूरेथ्रा इनर लेयर में, यूरेथ्रा यहां पे एम्बेडेड होता है, और फीमेल यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडरस्टैंड, यहां पे फीमेल यूरेथ्रा एम्बेडेड होता है। अब बेटा क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस? यूट्रस के बेटा जो फंक्शन है, फंक्शन पहला फंक्शन है रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम, रिसीव्ड द फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज ओवम पहले ये रिसीव करेगा। ठीक है, सेकंड रिटेन, सेकंड नरिश्ड, इसकी नरिशमेंट करता है, नरिश्ड इट, इसको ग़िज़ा देता है, एंड मेंटेन इट अप टू 9 मंथ, 9 मंथ तक इसको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को 9 महीने तक। ये किसका काम है बेटा? यूट्रस का काम है, मेन फंक्शन ये है। ठीक है, अब बेटा अगर आप देखें यहां पे ये बन गया क्या? प्लेसेंटा। क्या बना? प्लेसेंटा। इस वजह से ह्यूमन को कहते हैं प्लेसेंटेलियन मेमल, यूथेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूथेरियन या प्लेसेंटेलियन मेमल। प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से एक कार्ड निकला होता है। क्या निकला होता है? कार्ड। इसको कहते हैं बेटा अम्बिलिकल कार्ड। क्या? अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड। ठीक, ये इस बच्चे के साथ प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स लेके जाते हैं ब्लड में, और वापस वेस्ट मटेरियल या अम्बिलिकल कार्ड प्लेसेंटा मदर को लेके आते हैं, और इसको कहते हैं फिटस। और इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है ट्रांसपेरेंट, इसको कहते हैं एमनियन। क्या कहते हैं बेटा? एमनियन। क्या कहते हैं? एमनियन। और यहां पे जो कैविटी है इसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या कहते हैं? एमनियोटिक कैविटी। और इस एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ये जैसे ही बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, आखिर में 9 मंथ पे जब पूरा हो जाता है तो बेटा पहले तो हेड उसका अप साइड होता है, फिर आराम आराम से ये रोटेट होता है, आराम आराम से ये रोटेट होता है, आराम आराम से। जब ये रोटेट हो जाता है और यहाँ पे सर्वेक्स की तरफ इसका हेड आ जाता है, सर्वेक्स की तरफ, यो फॉर एग्जांपल ये बेबी का हेड है। ठीक, तो जैसे ही ये हेड सर्वेक्स के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं क्या बेटा? लेबर पेन। क्या? ये पेन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है बेटा, तो ये मायोमीट्रियम नहीं है, ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के रिजल्ट में ये मैसेज पास आउट हो जाता है हाइपोथैलेमस को कि यहां लेबर पेन स्टार्ट हुआ है। हाइपोथैलेमस क्या कर लेता है? एक हार्मोन भेज देता है इसको, ऑक्सीटोसिन। क्या भेज देता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जैसे ही भेज देता है, इसका ऑक्सीटोसिया से निकला है, और इसका मतलब क्या है? चाइल्ड बर्थ। क्या मतलब है? चाइल्ड बर्थ। तो ऑक्सीटोसिया या ऑक्सीटोसिन मायोमीट्रियम की तरफ आ जाता है और इसको और भी स्टिमुलेट करता है कि कंट्रैक्शन में इंक्रीज लाओ, तो ये और भी तेजी से कंट्रैक्शन कर लेता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पेन लेबर और भी तेज हो जाता है, लेबर पेन, और ये तेजी से आखिर में ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन बस्ट हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है। उसके बाद बेबी, उसके पीछे अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा, सब कुछ बाहर चला जाता है और बेबी की इजीली डिलीवरी हो जाए। अब अगर ये मायोमीट्रियम कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना करे
तो फिर क्या करना पड़ता है, सी सेक्शन, सिजेरियन करना पड़ता है, काटा जाता है और यूट्रस से बाहर बच्चे को निकाला जाता है। दिस इज व्हाट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक क्विक रिव्यू दे देता हूं, सुने गौर से बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल। व्हाई? बिकॉज इट नॉट ओनली प्रोड्यूस ovum but it also nourish their young ones up to 9 months। क्लियर? अब बेटा इसमें ये स्ट्रक्चर जो है, फंडस यूट्रस का पार्ट है, बॉडी सर्वेक्स, और ये क्या है, वेजाइना, बर्थ कैनाल, कैपुलेटरी ऑर्गन, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इस रास्ते, और इस वेजाइना के इनर लाइनिंग में, इनर वॉल में यूरिथ्रा एम्बेडेड होती है जो 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये ओरी हो गई, इसके ओरी के इस रीजन को लिगामेंट्स कहते हैं, जिसके जरिए ये अटैच होता है इस वॉल के साथ। ठीक है, लिगामेंट्स। आलमंड शेप है, बादाम के शेप की तरह है ये ओरिस, 2 है, 1 और 2। इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और इसमें इनसाइड सेकेंडरी ओसाइट होती है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, फिर ये रप्चर हो जाता है, ओवा रिलीज हो जाता है। जब ओवा रिलीज हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, कार्पस लूटम, और ये प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ये प्रोजेस्टेरोन का करता क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन बेटा इस प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक मेंटेन करेगा। एक फंक्शन ये हुआ, एंडोमेट्रियम को वेल वैस्कुलराइज करेगा। तीसरा फंक्शन क्या हुआ बेटा, तीसरा फंक्शन ये है कि जब तक यहाँ पे प्रेगनेंसी है, ये दोबारा इस ओवेरियन फॉलिकल से ओवा को रिलीज नहीं होने देगा। ये बीटा का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, ताकि दोबारा वो रिलीज ना हो जाए। तो ये कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन ये काम भी करेगा। इज इट क्लियर? तब इसके बाद हमारे पास ये है पेरीमीट्रियम, ये है मायोमीट्रियम, और ये है कौन सा मीट्रियम, एंडोमीट्रियम, जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। ये पॉजिटिव फीडबैक मायोमीट्रियम कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है और इसकी वजह से इजीली बेबी आउट हो जाता है। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, इसमें सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड सेल है जिसकी कोशिशों से फर्टिलाइजोम आराम से यहाँ यूट्रस तक पहुंच जाता है और इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन मां बदा वो ना आया और यहीं पे प्रेगनेंसी बनी, फिर इसको कहेंगे क्या बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इज इट क्लियर? फंडस, बॉडी सर्विक्स, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमेट्रियम और वेजाइना तो हो गया। सर्विक्स प्लग होता है या म्यूकस प्लग, म्यूकस से बना हुआ, जिसने इसको बंद किया होता है आफ्टर मैरिज, ये खत्म हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह oogenesis पे बात होगी। थैंक यू।